नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग हटकर बताने वाले हैं जो कि आपको पता ही नहीं होगा। आपके घर में भूत प्रेत जिन्न जिन्नात देवी शक्ति आपको बता सकते हैं आपके ऊपर किसने काला जादू किया है। कुछ लोग हमारी बातें अनदेखा करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि काला जादू होता है या नहीं। आपको उदाहरण बता दें कि जैसे कि हवा चलती है दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार बुरी आत्मा चलती हैं पर हमारे नजरों में नहीं दिखाई देते। अगर आपको पता करना है कि हमारे आसपास कोई बुरी शक्ति तो नहीं जो हमारा घर बर्बाद कर रही है, इसको जानने के लिए हम कुछ उदाहरण बताए हैं, उसको प्रयोग करके आप जान सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ऐसा करते हो तो जरूर ही लाभ मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर उसे विधि पूर्वक किया जाए तो आपके घर में धन संपत्ति, घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो, या आप किसी भूत प्रेत से ग्रस्त हो चुके हैं, बचाव का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इस पौधे से आपकी पूरी जिंदगी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाओगे। कुछ बुरी आत्मा होती है तो कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं। अगर विधिपूर्वक करते हो तो इस पौधे पर एक ऐसी देवी शक्ति है जो आपको पैसे, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ हासिल कर सकते हो एक छोटे से पौधे से। पर इसे करने के ये बहुत ही सावधानी करना जरूरी है। इसका जितना अच्छा लाभ है उससे ज्यादा हानि भी है। कृपया, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। चमत्कारी जादुई पौधा, जादू टोना फेल हो जाता है। इस एक चमत्कारी पौधे से जादू टोना फेल हो जाता है। इस एक चमत्कारी पौधे से प्रणाम गुरुजनों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही जादू टोने के पौधे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप जादू टोने को फेल कर सकते हैं। जिस घर में इस पौधे को लगाया जाता है उस घर में तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता है। अगर आप भी अपने घर को तंत्र मंत्र और जादू टोने से बचाना चाहते हैं तो आप अपने घर में इस पौधे को लगा सकते हैं। यह सिर्फ जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए ही नहीं बल्कि अब आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी इस पौधे को लगाया जाता है। इस पौधे के कई ऐसे लाभ हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं। तो आप अपने घर में इस पौधे को लगा सकते हैं। यह सिर्फ जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए ही नहीं बल्कि अब आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी इस पौधे को लगाया जाता है। इस पौधे के कई ऐसे लाभ हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो। लेकिन इस पौधे को लगाने के बाद इसकी उसी प्रकार सेवा भी करनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस पौधे को समय पर पानी देना और इसकी देखभाल करना, पूजा पाठ करना समय पर संपन्न हो जाए तो यह पौधा आपके घर में कभी भी तंत्र मंत्र और जादू टोने की क्रिया को चलने नहीं दे सकता है। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि काला जादू कैसे खत्म करें। अगर आप काला जादू खत्म करना चाहते हैं तो भी आप इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। इस पौधे की अधिक जानकारी के लिए इस लेख को आप पूरा जरूर पढ़ें, तभी आपको इसके असली फायदे समझ में आएंगे। जादू टोना फेल हो जाता है। इस एक चमत्कारी पौधे से जादू टोने को फेल करने वाला एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसका नाम अफेद आंकड़ा। यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। वह आप अपने घर में इसे लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी तंत्र मंत्र या फिर जादू टोने का असर नहीं होगा। यह पौधा एक ऐसा पौधा है जो सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। यह पौधा एकदम अलग होता है। इसका प्रयोग केवल तांत्रिक क्रियाओं के लिए ही किया जाता है। अगर आप तांत्रिक क्रियाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस घर में इस पौधे को लगाया जाता है उस घर में तंत्र मंत्र और जादू टोने का असर कभी भी नहीं होता है।
यह चमत्कारी पौधा इससे निर्मित गणेश प्रतिमा और तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि अगर सफेद आग से निर्मित गणेश भगवान की पूजा की जाए तो इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रतिमा चमत्कारी और अद्भुत होती है और इसकी पूजा बहुत ही विधि विधान और नियम पूर्वक की जाती है। अगर आप किसकी पूजा नियम से नहीं करते हैं तो आपको इसके उचित लाभ नहीं प्राप्त होते हैं। अगर आप चाहे तो अपने घर में इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को लगाने से आपके घर में तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा और यह पौधा लगाना घर में आवश्यक होता है। सफेद आग की जड़ को तंत्र मंत्र में भी उपयोग किया जाता। जादू टोना फेल करने वाले चमत्कारी पौधे के फायदे। इस वीडियो का मंत्र जानना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। दीपक से पता करे काला जादू हुआ है कि नहीं, आपके घर पर अथवा आपके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक छोटी सी दियाली में सरसों का तेल डालें। इसके साथ ही उसमें 2 लौंग और कपूर का पाउडर डालें और फिर दीपक डालकर दीपक को जला दें। बाद ऐसा प्रबंध करें कि इस दीपक को बिल्कुल भी हवा ना लगे और वहां से चले जाएं, और अगर सुबह यह दीपक बुझा हुआ दिखाई दे, समझ जाइए आपके घर के ऊपर अथवा आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है। 2. काला जादू जानने के लिए तांत्रिक या पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है और आप काले जादू की पहचान करने में असमर्थ है, तो इसका सबसे सरल रास्ता है कि आप किसी पंडित अथवा तांत्रिक को अपना हाल बताइए। वह अपनी सिद्ध शक्तियों से आपको सभी जानकारियां प्रदान कर देगा। अगर आप अपने घर की बहुत साफ सफाई रखते हैं परंतु इसके बावजूद भी आपके घर में से काले काले कीड़े मकोड़े निकलने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर काला जादू हुआ है। अगर आपके परिवार के मुखिया का रंग काला होने लगे अथवा वह अचानक से खाना पीना छोड़ दें या फिर बीमार रहने लगे, तो समझ जाइए कि यह काले जादू का प्रभाव है और ऐसी अवस्था में सबसे पहले किसी डॉक्टर या फिर तांत्रिक को दिखाएं। 3. नमक का पानी बता सकता है काला जादू आपके घर के ऊपर अथवा आपके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए किसी भी रात को 10 बजे के बाद 1 गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और उस नमक को अच्छे तरीके से चम्मच की सहायता से मिला दें। इसके बाद इस नमक वाले पानी को अपने घर के किसी भी कोने में जाकर रख दें। अगर यह पानी सुबह काले पानी के रूप में बदल जाए तो समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर अथवा आपके ऊपर काला जादू किया गया है। 4. काला जादू बनाता है नकारात्मक माहौल। अगर आपने अपने घर में कोई पौधा लगाया है और वह फल फूल नहीं रहा है या फिर आपने उसकी जगह भी चेंज कर दी फिर भी उस पौधे का विकास नहीं हो रहा है, तो यह भी घर में काले जादू होने का संकेत है। अगर आपको पूजा करते समय मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं या फिर बीच बीच में आप पूजा की आरती भूल जाते हैं या फिर आपका पूजा करते समय ध्यान भटकता है, तो यह भी घर में काला जादू होने का संकेत है। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर दी गई जानकारी 100% सटीक भविष्यवाणी ज्योतिष के अनुसार दी गई है। दोस्तों, जो बोले जय श्री महाकाल नहीं रहेगा, उसके जीवन में दुख ना कोई अनजान, तो कमेंट बॉक्स में श्री महाकाल जरूर लिखें। 17 फरवरी दिन शुक्रवार 2023 सिंह। आज राशिफल। सिंह राशि वालों के आज का दिन मुश्किलों से भरा रहेगा। आपके खर्चों में वृद्धि होने से आपका बजट बिगड़ सकता है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा न करें।
सेहत को लेकर भी परेशान हो सकते हो। क्या करें? धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए मां लक्ष्मी के चरणों में 5 फूल अर्पित करें। क्या न करें? आज के दिन किसी को डोट धन उधार। सिंह, आज लव राशिफल। आज आपके गृहस्थ जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संयम से काम लें। लव बर्ड्स के बीच आज कुछ तनाव रह सकता है। आपके बीच कोई तीसरा आने की कोशिश कर सकता है। शक करना आपके रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकता है। अपने रिश्तों में दरार न आने दें और हर बात को डिस्कस जरूर करें। सिंह, आज फिनांस राशिफल। आज के दिन किसी भी तरह का कोई आर्थिक निवेश न करें। आज शेयर मार्केट में भी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कोई आपसे उधार मांग सकता है, लेकिन पैसे उधार देने से पहले सोच लें, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। आय की कमी और खर्चों की बढ़ोतरी आपका आर्थिक बैलेंस बिगाड़ सकती है। सिंह, आज करियर राशिफल। आज आप जो भी काम करें उसमें अपना बेस्ट दें, नहीं तो आज आपको ऑफिस में डांट खानी पड़ सकती है। आज आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े मामलों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के दिन आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ काम बनेगा नहीं, इसलिए धैर्य बनाए रखें तो बेहतर होगा। सिंह, आज हेल्थ राशिफल। आज के दिन आपको कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। आपको सेहत से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानी को भी गंभीरता से लेना है। महिलाओं को आज कमर दर्द या जोड़ों के सर्द की शिकायत हो सकती है। आपको योग और स्ट्रेचिंग करने से लाभ मिल सकता है। भाग्यशाली संख्या 1 और रंग पीले। दिन का मंत्र ओम क्लीं बृहस्पतिये नमः। आज का उपाय भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। शुक्रवार को कर सकते हैं। ज्योतिष के ये छोटे छोटे उपाय। कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को पूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र के दोषों के दूर करने के लिए शुक्रवार को विशेष उपाय किए जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के निमित्त भी उपाय किए जा सकते हैं। यहां जानिए छोटे छोटे 5 उपाय। 1, हर शुक्रवार शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। साथ ही ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। मंत्र जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। 2, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर में दूध का दान करें। 3, शुक्रवार को किसी विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, कुमकुम, लाल साड़ी। इस उपाय से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 4, शुक्र से शुभ फल पाने के लिए शुक्रवार को शुक्र मंत्र का जप करें। मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। शुक्र मंत्र द्राद्री द्रौ स शुक्राय नम। 5. शुक्र ग्रह के लिए इन चीजों का दान भी किया जा सकता है। हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, दही, सफेद चंदन आदि। इन चीजों के दान से शुक्र के दोष कम हो सकते हैं।